तत्काल न्यूज, आवाज हिंदुस्तान की। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के श्री राधा रानी को लेकर दिए गए विवादित बयान को लेकर लोगों में भारी नाराजगी थी। ब्रजवासियों में पनपे आक्रोश के बाद शनिवार को कथावाचक ने बरसाने में आकर लाडली जी मंदिर में दंडवत प्रणाम कर अपने वक्तव्य को लेकर माफी मांगी, जिसके बाद ब्रजवासियों का कहना है कि अब उनके खिलाफ गुस्सा शांत है। कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने 9 जून को ओंकारेश्वर में प्रवचन के दौरान श्री राधा रानी को लेकर बयान दिया था कि राधा रानी का नाम भगवान श्री कृष्ण को 108 पटरानी एवं 16,000 रानियों में नहीं है। उन्होंने कहा था कि राधा रानी के पति का नाम अनय घोष है, सास का नाम जटिला और ननद का नाम कुटिला था। राधा जी का विवाह छाता में हुआ था। साथ ही उन्होंने कहा था कि राधा रानी बरसाने की नहीं बल्कि रावल की रहने वाली थी। बरसाने में तो राधा जी के पिता की कचहरी थी, जहां वो वर्ष में एक बार आती थी। श्री राधा रानी को लेकर उनकी टिप्पणी जब सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल हुई तो ब्रज के रसिक संतों और ब्रजवासियों में से लेकर गुस्सा पनप गया। प्रदीप मिश्रा के विरोध में आवाज उठने लगी। प्रख्यात संत प्रेमानंद महाराज ने भी प्रदीप मिश्रा को खूब खरी खरी सुनाई। इसके बाद 24 जून को ब्रज के प्रसिद्ध संत पद्मश्री रमेश बाबा की अध्यक्षता में संत समाज के लोगों और ब्रजवासियों की एक महापंचायत भी बुलाई गई, जिसमें प्रदीप मिश्रा की ब्रज 84 कोस के अंदर प्रवेश का रोक लगाने का निर्णय लेने के साथ ही उन्हें 7 दिन के अंदर बरसाने आकर श्री जी के सामने नाक रगड़कर माफी मांगने का अल्टीमेटम दिया गया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यदि मेरी वाणी से किसी को भी ठेस पहुंची है तो मैं माफी मांगता हूं। ब्रजवासियों के चरणों में दंडवत प्रणाम कर माफी मांगता हूं। मैं लाडली जी और बरसाने सरकार से माफी चाहता हूं। प्रदीप मिश्रा के विरोध में आवाज उठाने वाले श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के सदस्य गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी ने कहा कि व्यासपीठ पर बैठक कर कोई भी ईश्वर के प्रति अपशब्द बोले उसको भगवान राधा कृष्ण का भक्त या कोई सनातनी स्वीकार नहीं करेगा। पद्मश्री रमेश बाबा के शिष्य सुनील सिंह ने कहा कि प्रदीप मिश्रा के जिन शब्दों से मन को ठेस पहुंची थी, उनके माफी मांगने पर अब वह क्रोध शांत है। हमारी माता राधा रानी के चरणों में आज यहाँ पर आना हुआ और लाडली जी ने खुद इशारा कर बुलाया तो तुरंत यहाँ आना हुआ और प्रवासियों के बीच आना हुआ। मेरी वाणी से, मेरे शब्दों से जो भी चोट लगी हो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरी महारानी जी से, मेरी राधा रानी जी से, किशोरी जी से, लाडलू जी से क्षमा चाहता हूँ। राधा रानी ने उनको सद्बुद्धि दी और जैसे हम लोग चाहते हैं कि नाक रगड़ के माफी मांगे, साष्टांग दंडवत प्रणाम श्री राधा रानी के आगे उन्होंने करी, नाक रगड़ी और बाहर आकर के मीडिया के सामने कहा कि मेरे द्वारा किसी को कोई कष्ट पहुंचा हो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं और उनके अंदर सद्भाव दिखा। उन्होंने तरीके से माफी मांगी। राधा रानी के साथ जो उन्होंने गड़बड़ बोला था उनके चेहरे पे प्रायश्चित दिख रहा था, उनके चेहरे से लग रहा था कि हाँ उन्होंने गलती करी है। तो आज सभी ब्रजवासियों के समक्ष राधा रानी के सामने लंबी लेट करके और नाक रगड़ करके प्रदीप मिश्रा ने अपनी गलती की माफी मांगी है और उन्होंने शब्दों में भी कहा है, अपने अनुयायियों को भी कड़ाई से कहा है कि कोई भी हमारे पूज्य आचार्यगण के लिए, कोई ब्रजवासी के लिए किसी प्रकार की कोई भी गलत बातें न करे जिससे कि कोई और विवाद खड़ा हो। आज उन्होंने माफी मांगी है और माफी के साथ में इस पूरी लड़ाई में हमारी मीडिया का बड़ा योगदान रहा है। हम सभी के साथ में ब्रज तीर्थ देवालय न्यास, धर्म रक्षा संघ, मान मंदिर, सभी संतजन, सभी ब्रजवासियों का बड़ा योगदान। तत्काल न्यूज, आवाज हिंदुस्तान की।